तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने 24वें चैप्टर पीजेंट मूवमेंट और किसान सभा के तरफ। धीरे धीरे हम लोग का रथ आगे तक बढ़ गया है, अब जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, टेंशन की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द पीजेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया वाज बिजौलिया। फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्री वॉज कॉमन इन मेवाड़ मॉडर्न राजस्थान, मतलब कि मेवाड़ मेवाड़ मतलब उदयपुर के आसपास का रीजन, और फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन जो है यहाँ पे बहुत कॉमन था राजस्थान एरिया में। तो बिजौलिया मूवमेंट होता है, ये पहला पीजेंट मूवमेंट है जो कि मतलब इतने बड़े लेवल पे हुआ था। द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट जो था ये साधु सीताराम 1913 में ये लीडर थे, और बाद में 1915 में विजय सिंह पथिक बने थे लीडर। इन्होंने एक न्यूज़पेपर था प्रताप करके, उसी में इसको पब्लिश करवाया था बिजौलिया मूवमेंट के बारे में, और उसके प्रॉब्लम्स, उसके क्या प्रॉब्लम्स थे, ये सब उसी न्यूज़पेपर के थ्रू लोग को पता चला था। नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं एसोसिएटेड हैं। किसान सभा जो है यूपी में, यूपी किसान सभा फरवरी 1918 में फॉर्म हुआ था गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा। मदन मोहन मालवीय इनके एफर्ट को सपोर्ट किए थे, नेहरू इसमें मतलब कोई एसोसिएटेड नहीं थे। यूपी किसान सभा सेम क्वेश्चन, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा। नाई धोबी बंद एक तरह का सोशल बॉयकॉट था 1919 में, ये फार्मर्स के द्वारा शुरू किया गया था प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में ही। ठीक है, देखो किसान मीटिंग कॉल्ड विलेज बाय विलेज पंचायत बिकम फ्रीक्वेंट, यहाँ पे किसान मीटिंग बहुत फ्रीक्वेंट होने लगा था। नेम ऑफ झिंगुरी सिंह एंड दुर्गापाल सिंह, अच्छा इससे इस जो मूवमेंट था इससे झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह का नाम जुड़ा था नाई धोबी बंद से। इसमें क्या था, बाद में क्या हुआ, बट सून अनदर लीडर, लेकिन उसके बाद झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह के बाद ये बाबा रामचंद्र भी इसमें एक बड़े लीडर के रूप में उभरे, और 1920 के आसपास में ही एमर्ज एज अ पीजेंट ऑफ अवध, मतलब लीडर किसानों के, अवध में किसानों के नेता बन के उभरे। कौन? बाबा रामचंद्र। ठीक है, हिज एफर्ट हेल्ड टू फॉर्म, और इन्हीं के एफर्ट से अवध किसान सभा 1920 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज द फार्मर इन अवध। ठीक है, अ सन्यासी हु केम टू दैट डिस्ट्रिक्ट आफ्टर अ स्पेल एज एन इंडेंचर्ड लेबर इन फिजी कैरिंग अ कॉपी ऑफ तुलसीदास रामायण ऑन हिज बैक फ्रॉम विच ही वुड रिसाइट वर्सेस टू रूरल ऑडियंस। तो ये कौन से पीजेंट लीडर थे? तो बाबा रामचंद्र थे ये, और इनको ये फिजी भी गए थे एक लेबरर बन के, इनको आइलैंड नेशन पे ब्रिटिशर्स मतलब पहले जो बॉन्डेड लेबर नहीं बना के भेजते थे तो उसमें ये भी गए थे। बाद में इन्होंने यहाँ यूपी में ये एक अवध किसान सभा का 1920 में स्थापना करते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ये बिहार के हैं। खुदाई खिदमतगार नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। स्वामी रामानंद सदन असम से थे, नहीं अब्दुल हामिद खान सदन असम से थे, रामानंद हैदराबाद से थे। यहाँ पे देखिए बिहार किसान सभा अप्रैल 1936 में पहला सेशन होता है बिहार किसान सभा का। स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रेसिडेंट होते हैं, एनजी रंगा जो हैं इसके जनरल सेक्रेटरी होते हैं। इसका नाम रखा जाता है ऑल इंडिया किसान सभा। और खुद ये तो पता चलिए खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। स्वामी रामानंद हैदराबाद से रिलेटेड हैं, और अब्दुल हामिद खान सदन आसाम से रिलेटेड हैं। ये देखिए किसान सभा मूवमेंट 1930 में कौन लिंक था? तो स्वामी सहजानंद बड़े लीडर थे, पीजेंट लीडर थे, बिहार से आते थे। ठीक है, बिहार के बड़े लीडर थे। लखनऊ इन 1936 मतलब ये पहला प्रेसिडेंट बने थे, और वो एनजी रंगा जो हैं इनके सेक्रेटरी बने थे, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान सभा के। ठीक है, एका मूवमेंट का एम क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेंट इनटू कैश, जो रेंट वो देते थे तो कैश में उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना। एका मूवमेंट क्या किसके द्वारा? मदारी पासी के द्वारा शुरू हुआ था। तो और बाकी सारे लो कास्ट लीडर भी थे इसमें, कुछ स्मॉल ज़मींदार भी थे। 1921 के अंत तक होते होते क्या हुआ था, यूपी में जो लखनऊ के आसपास का इलाका था, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, तो इन सब में मतलब 50% से भी ज़्यादा रेंट लेने का रिकॉर्ड हुआ था। और ठेकेदार जो हैं वो सब बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, रेंट शेयर करना पड़ रहा था। तो एका या फिर यूनिटी मूवमेंट इसको कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, पे ओनली द रिकॉर्डेड रेंट, जो रेंट है वो बस इतना ही पे करो, ज़्यादा नहीं देना है, ये पहला डिमांड। नो लीव व्हेन एविक्टेड, निकाल दिया गया तो फिर नॉट लीव, मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ ये बाद में समझा दूंगा। रिफ्यूज टू द फोर्स्ड लेबर नहीं करना है, क्रिमिनल को हेल्प नहीं करना है, पंचायत डिसीजन को मानना है। मार्च 1922 में सीवियर रिप्रेशन हुआ और एका मूवमेंट को ख़त्म किया गया। ठीक है, एका मूवमेंट हरदोई, बाराबंकी और लखनऊ के आसपास का जिला। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वहीं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने शुरू किया था, जो
1936 में ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में, और दूसरा सेशन जो फैजपुर में हुआ था, कांग्रेस के साथ ही दोनों सेशन हुआ था इसका, ठीक है। 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन में जब हुआ था तो इसमें किसानों का एजेंडा खूब ज़्यादा उठा था, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती उसके लिए बहुत वो थे, वोकल थे। हुंकार इनका जनरल था, उसी में लिखते थे। सन्यासी थे, प्रोमिनेंट फार्मर भी थे। हुंकार जो था वो उनका वीकली पटना से रिलीज होता था, ठीक है। स्वामी सहजानंद वाज रिलेटेड टू द फॉलोइंग: पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, पीजेंट मूवमेंट इन बिहार से रिलेटेड थे। फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद, ठीक है। लखनऊ वही सेम सवाल तो है, और फर्स्ट सेशन ऑल इंडिया किसान सभा, और एनजी रंगा जो थे वो थे उसके सेक्रेटरी थे। किसान मैनिफेस्टो इशू हुआ था, स्टार्टेड पीरियोडिकल सेशन अंडर इंदुलाल याग्निक, ठीक है। पीरियोडिकल सेशन शुरू हुआ इंदुलाल याग्निक के अंडर में, और दूसरा सेशन फैजपुर में हुआ था, वहीं कांग्रेस के साथ ही हुआ था दोनों सेशन। और 1937 में इन लोग का इलेक्शन का एजेंडा भी किसानों को अभी प्रॉब्लम सॉल्व वो इंक्लूड किया गया था इलेक्शन एजेंडा में, ठीक है। वहीं फर्स्ट प्रेसिडेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती, जनरल सेक्रेटरी तो एनजी रंगा। ऑल यही 1936 में ऑल भारतीय किसान सभा, यही किसान वहीं सेम क्वेश्चन, फाउंडर प्रेसिडेंट कौन था? स्वामी सहजानंद। फार्मर मूवमेंट और बिहार से जुड़े थे, बिहार किसान सभा से कौन कनेक्टेड था? तो इसमें से ये सारे लगभग कनेक्टेड ही थे। पीजेंट मूवमेंट इन बिहार से स्वामी सहजानंद सरस्वती मेन लीडर थे, उन्होंने बिहार किसान सभा 1929 में बनाया। उससे कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा और बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर इससे जुड़े थे। फॉर्म द ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा एंड डिमांड फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज। जस्ट बिफोर हिज डेथ स्वामी सहजानंद जो थे ये डिमांड किए थे कि नेशनलाइजेशन होना चाहिए लैंड और वाटरवेज का, हर चीज़ का नेशनलाइजेशन करो, और ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा इन्होंने बनाया था। 1950 में इनका डेथ हुआ था, मतलब कि आज़ादी के बाद, और जस्ट उसके पहले इन्होंने ये डिमांड रखा था अपना ये ऑर्गेनाइजेशन बना के, ठीक है। नेशनलाइजेशन करो सोर्स ऑफ एनर्जी, वेल्थ, वाटरवेज का। कांग्रेस लीडर हैड पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट मीटिंग ऑल इंडिया किसान सभा। तो जवाहरलाल नेहरू लखनऊ के उस वक्त उस अधिवेशन के ये प्रेसिडेंट थे, तो जाहिर सी बात है इसमें भी ये जो है पार्टिसिपेट किए थे, जैसे क्योंकि साथ में ही दोनों हुआ था ना। एनजी रंगा सेक्रेटरी थे। किसान मूवमेंट इन बिहार, राजेंद्र प्रसाद एसोसिएटेड थे इसमें से। किसान मूवमेंट इन बिहार से ही बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इन इंडिया भी, मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट तो थे, ये तो पता ही होगा। बकाशट एजिटेशन स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इससे जुड़े थे। बारदोली सत्याग्रह से कौन जुड़ा था? तो वल्लभ भाई पटेल। बंगाल प्रजा पार्टी से फजलुल हक, और भारतीय किसान विद्यालय से एनजी रंगा जुड़े थे, ठीक है। बारदोली 1928 में हुआ था। मेहता ब्रदर्स शुरू कर दिए थे बारदोली सत्याग्रह 1922 से ही, कैंपेन चला रहे थे, लेकिन पटेल जब जुड़े तो धीरे धीरे इसको बल मिला, और 1928 में ये मतलब बारदोली सत्याग्रह अच्छे से कामयाब हुआ। महात्मा गांधी सरदार को पटेल को सरदार का टाइटल दिए थे वुमेन्स ऑफ बारदोली के बिहाफ में, ठीक है। और 1929 में फजलुल हक जो है बंगाल प्रजा पार्टी, इसको कृषक प्रजा पार्टी भी कहते हैं, ये फॉर्म किए थे। बकाशट एजिटेशन ऑफ बिहार जो है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से रिलेटेड है, और भारतीय किसान विद्यालय जो है वो एनजी रंगा से रिलेटेड है, ठीक है। हु सक्सेसफुली बारदोली सत्याग्रह, वहीं वल्लभ भाई पटेल। बारदोली के बारे में पूछा, वल्लभ भाई पटेल, बारदोली वल्लभ भाई पटेल। सरदार कौन दिया था? तो महात्मा गांधी बोले थे, वुमेन्स ऑफ बारदोली के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। तेभागा पीजेंट मूवमेंट, नया क्वेश्चन। द रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ द लैंड फ्रॉम 1/2 टू द 1/3। तेभागा पीजेंट मूवमेंट में क्या था? ये एक फ्लड कमीशन आया था। फ्लड कमीशन में ये लिखा था कि 1/3 लेना है टैक्स, लेकिन 1/2 लिया जा रहा था किसानों से तेभागा वाले बंगाल में। तो बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा उसको बोला कि ये फ्लड कमीशन को रिकमेंड कीजिए। 1946 का था ये मूवमेंट, तो क्योंकि 1/2 देने से 1/3 देंगे लोग। तो इसमें क्या हुआ, बरगरदारी एक्ट पास हुआ था, जिसमें शेयर क्रॉपर को 1/3 ही देना था, ठीक है। तेभागा मूवमेंट 1946 में शुरू हुआ था किसान सभा के द्वारा। डिमांड ऑफ तेभागा क्या था? मूवमेंट वॉज रिड्यूस, वहीं 1/3 तक ले आइए लैंड शेयर। भूदान मूवमेंट आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था आचार्य विनोबा भावे, अप्रैल 18, 1951 से। विनोबा भावे भूदान पूचमपल्ली से शुरू किए थे। जयप्रकाश नारायण भी बाद में 1954 में एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ के भूदान मूवमेंट से ही जुड़ गए थे। इसमें करना क्या होता था भूदान में? देखिए, आचार्य विनोबा भावे मूवमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, तो पूचनपल्ली आंध्र प्रदेश से शुरू किए थे। इसमें लार्ज लैंडलॉर्ड को क्या करना था, मनाना था कि आप गिफ्ट कर दीजिए अपना 1/6 ऑफ देयर लैंड छोटे छोटे फार्मरों को, ताकि वो भी आराम से चैन से जी सकें, ठीक है।
तो इसी के लिए भूदान मूवमेंट शुरू हुआ था 18 अप्रैल 1951 को। देखिए शुरुआत तो तेलंगाना में हुआ था, लेकिन सबसे सक्सेसफुल ये उड़ीसा में रहा था। और एक रामचंद्र रेड्डी थे तेलंगाना में, उन्होंने अपना 100 एकड़ लैंड दान भी किया था। भूदान मूवमेंट आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, विनोबा भावे इसके वो थे। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी पहले पर्सन जो थे विनोबा भावे थे, और इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने भूदान शुरू कर दिया। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, अगले चैप्टर पे बढ़ते